Assalamu alaikum dear students. We're learning history of class 10th, chapter 1, that is the rise of nationalism in Europe. Our today's topic is hunger, hardship and popular revolt. भूख, मुश्किलात और अवामी बगावत। हम देखते हैं कि 1830s में काफ़ी ज़्यादा इक़्तिसादी मुश्किलात का सामना करना पड़ा यूरोप के अवाम को। अगर हम बात करें जो पहला हिस्सा था 19th सेंचुरी का, जो यूरोप की आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि जो जो मुख्तलिफ़ ममालिक हैं वहाँ पर लोगों के पास जॉब्स ही नहीं होते हैं, काम ही नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट की तो बात ही नहीं है। फाइन, जो रोज़मर्रा के जो काम लोगों के पास मैसर नहीं रहते हैं और मुलाजमत तो दूर की बात थी। जो आबादी है वो रूरल एरिया से माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स सिटीज़ और उनको वहाँ पर रहना पड़ता है। जो वहाँ पर और क्राउडेड स्लम्स थे जो कि झोपड़पड़ियाँ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो और क्राउडेड थे, वो गुंजाइश से ज़्यादा वहाँ लोग रहते थे, उनको वहाँ पर रहना पड़ता था। जो रूरल लोग थे वो दे वर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फाइन, दे वर इन सर्च ऑफ जॉब। जो छोटे प्रोड्यूसर्स थे टाउन्स में, उनको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता था, सख्त कंपटीशन को फेस करना पड़ता था। जो इम्पोर्ट्स आते थे, जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंग्लैंड में पहली पहल वहाँ पर ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, तो वहाँ से सस्ते मशीन के ज़रिए से जो बनाई हुई चीज़ वो आते थे बाकी यूरोपियन इलाकों में। फाइन, इसकी वजह सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन थी जो पहले पहल इंग्लैंड में ही आई थी इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी। और अगर हम इसकी बात स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो थी, क्योंकि ये पहले पहल घरों में ही होती थी और छोटे मोटे जो वर्कशॉप्स हुआ करते थे वहाँ पर ही इनका काम होता था। इनका कुछ हिस्सा अभी मैकेनाइजर था, कुछ हिस्सा अभी मशीन से होता था। और जहाँ पर ही होता था वहाँ पर, जहाँ पर मशीनी तौर होता था किसी हद तक, तो वहाँ पर जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो कि हाई क्लास लोग थे, वो उन्हीं का वहाँ चलता था, वो वहाँ पर पावरफुल रहते थे। और जो पीजेंट्स हुआ करते थे उनकी अपनी मशक्क़त रहती, उनको फ्यूडल ड्यूज़ देने पड़ते थे, जो जागीरदार थे उसको पैसे देने पड़ते थे और बाकी जो वाजिबात होते हैं उनको अदा करना पड़ते थे टुवर्ड्स फ्यूडल लॉर्ड्स। अब चूँकि एक साल में क्या होता है कि यहाँ पर फूड प्राइसेस जो है, जो ग़िज़ाई कीमत है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ अच्छी पैदावार उनको नहीं होती है, अच्छी फसल नहीं उगती है। इस वजह से हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गुर्बत का सामना करना पड़ता है कस्बों के लोगों में। और अगर हम ओवरऑल अमूमी तौर पर मुल्क की बात करेंगे, जो मुख्तलिफ ममालिक है, तो वहाँ पर गुर्बत आती है। फाइन, ऐसा ही साल हम देखते हैं कि 1848 भी एक ऐसा ही साल था कि इसमें जो ग़िज़ाई कमी हम देखते हैं और बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी लोगों में थी। ख़ासकर अगर हम पॉपुलेशन जो पेरिस में थी, फाइन, दैट से इंग्लैंड में थी, तो वो अब रोडों पर उतर आए। जो वहाँ उस वक्त गवर्नमेंट थी उनने बैरिकेड्स लगाए, मोर्चे लगाए और जो लुईस फिलिप जो वहाँ का मोनार्क था उसको भागने पर उन्हें मजबूर किया। फाइन, इस तरह से हम देखते हैं कि जब लुईस फिलिप को भगाया गया, जो कि एक मोनार्क था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, अब नेशनल असेंबली को डिक्लेयर किया गया कि एक रिपब्लिक है। अब हमारे पास मोनार्क नहीं रहेगा, बल्कि वी विल हैव अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब है कि हमारे पास अब इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो मुल्क का सरबरा होगा वो इलेक्टेड होगा। और अब वोटिंग राइट्स दिए गए सब लोगों को, जो मेल्स थे जिनकी एज 21 से अबो थी, अब उन सबों को वोटिंग राइट दिया गया। फाइन, और अब कौमी सतह पर वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए गए ताकि जो एम्प्लॉयमेंट का मसला है उसको हल किया जा सके। हम देखते हैं कि 1845 में जो वीवर्स थे, जो बुनने वाले थे साइलिशिया के,
वो बगावत करते हैं कंट्रैक्टर्स के ख़िलाफ़, जो उन्हें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते थे। फिर जो वीवर्स होते थे इनको फिर वो तैयार करके देते थे कपड़ों की सूरत में। लेकिन उनकी जो कीमत होती है 1845 में, वो काफ़ी हद तक गिर जाती है। एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम है विल्हेल्म वुल्फ, वो एक जो सिलीशिया है उसका एक गांव है, उसकी स्टोरी बताता है। इस गांव में तकरीबन 18,000 रहने वाले थे, जो कॉटन बुनने का काम करते थे। इनकी जो मुश्किलात इंतहाई दर्जे की थी। इनके पास जॉब्स भी सही ढंग के नहीं थे, क्योंकि जॉब्स की कमी थी। तो जो कंट्रैक्टर्स थे वो उनका फ़ायदा उठाते थे और जो कीमत होती है चीज़ों की उसको कम करते थे। हम देखते हैं कि 4 जून 2 बजे दिन में जो एक बहुत बड़ा हजूम है वीवर्स का, बुनने वालों का, वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं और फिर वो जो हवेली थी, जो मेंशन थी कंट्रैक्टर की, उनकी तरफ वो जाते हैं और उनको डिमांड करते हैं कि उनकी जो इज्जत है, उनकी जो वेज है वो बढ़ाई जाए। और उनको जो वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है वो अच्छा उनके साथ बर्ताव नहीं होता है और उनको धमकियाँ दी जाती है। और इस वजह से क्या होता है, एक ग्रुप जोन में होता है कि वो घर के अंदर घुस जाते हैं। जो वहाँ के जो खूबसूरत शीशे होते हैं विंडोज़ के, तो उनको तोड़ देते हैं। जो फॉर एग्जाम्पल चीनी की मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, तो पोर्सलेन, उनको भी ख़त्म कर देते हैं। और दूसरा जो ग्रुप था वो स्टोर हाउस के अंदर जाता है, उनको लूटता है, जो कपड़ों की जो सप्लाई थी। और उनके जो कपड़े होते हैं वहाँ पे उनके टोड़े टोड़े करते हैं, फाड़ देते हैं। और जो कंट्रैक्टर होता है वो भाग जाता है वहाँ से एक हमसाया गाँव में। फाइन, लेकिन जो हमसाया गाँव होते हैं उनको वो भी उसको शेल्टर नहीं देते हैं उस कंट्रैक्टर को। इसके बाद वो 24 घंटे बाद घर आता है, आर्मी की दरख्वास्त करता है, आर्मी साथ लाता है। तो उस आर्मी की वजह से वहाँ पर इस तरह से 11 जो बुनने वाले हैं, जो वीवर्स हैं, वो मर जाते हैं। कहने का मकसद है कि 1830s में, या फिर अगर बात करें 1848 में, तो लोगों की जो हालत है 1930s एंड 1940s, तो लोगों की हालत बहुत अबतर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हंगर है, मुश्किलात का सामना लोगों को है और काफ़ी ज़्यादा हम हार्डशिप उस लोगों के अंदर देखते हैं। सो इस तरह से इस कंडीशन में किस तरह से अब लोग रिएक्ट करेंगे आगे, क्या होगा इसके बाद, लिबरल्स इस चीज़ को कैसे एक जवाज़ बनाएंगे। जिस तरह से हमने कहा कि अब वहाँ पर नेशनल असेंबली को डिक्लेयर किया जाता है कि ये रिपब्लिक है, अब हमारे पास जो लुइस फिलिप है वो अब बादशाह नहीं रहे। तो अब हम देखेंगे आगे कि जो लिबरल्स हैं, जो रोशन जहन लोग हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं अगले लेक्चर में। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।